आई है, जो वैकेंसी चल रही है उसको ये सरकार कमाने की जरिया समझ लिया है। प्रशासन की टीम भी पहुंच चुके हैं सभी। सर यहाँ काफी भीड़ लगा हुआ है सर, क्या महसूस कर रहे हैं आने के बाद सर? चाहे वो देश की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, ना तो उसे छात्रों से कोई मतलब है ना तो युवाओं से कोई मतलब है। जन्मजय राय को बुलाना चाहूंगा आप आए, और जिस तरह से देश में, जिस तरह से राज्य में पुलिसिया गुंडागर्दी चल रही है, अफसरशाही चल रही है, छात्रों पर दमन चल रहा है, उनके अधिकारों को कुचलने की बात कर रहा है, तो सभी साथी को समझाने का कोशिश कीजिए। सुनिए, आज हम लोग जो बीपीएससी 70वीं परीक्षा का जो हम लोग री एग्जाम की जो बात कर रहे हैं, यह कार्यक्रम पूरे राज्यव्यापी आशा और आरवाईए के संयुक्त नेतृत्व में, जिसमें आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो राजद चल रही है, उनके छात्र संघ के नेताओं ने भी इसमें बड़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और यह कार्यक्रम को हम लोग को सफल बनाने के लिए पूरे देश में, पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। और त्रिवेणीगंज में हम लोगों ने भी यह कार्यक्रम किया है, और मुझे लगता है कि सभी साथी हम लोग बात करेंगे, सभी छात्र नेताओं से बात करेंगे, और बहुत जल्द हम लोग जो है इस धरना कार्यक्रम को, जो चक्का जाम को जो है खोलने की बात भी हो रही है हमारे नेतृत्वकारी साथियों के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच हम लोगों के गार्जियन मुस्लिम जी हैं, उनसे आग्रह है कि आप छात्रों को संबोधित करेंगे, छात्रों को संबोधित करें। मुस्लिम जी, आज जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये छात्र के साथ जो बेबर्ता पूर्वक वहाँ छात्र अपने अधिकार के लिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके तहत, और शांति पूर्वक वो जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, परीक्षा में जो धांधली किया गया है उसके लिए, तो शांति उसमें जो छात्र के साथ जो बर्बरता किया जा रहा है, उसी को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसलिए ये सरकार और जो है केंद्र के नरेंद्र मोदी, मिलीजुली सरकार है, और किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, किसान के साथ बर्बरता करते हैं, और पदाधिकारी आधाधिकारी के संरक्षण में ये सरकार चला रहा है। इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं, और ये धरना प्रदर्शन को हम लोग अपने सारे नौजवान जो जितने भी संगठन का है, जो भाकपा माले भी है और राजद का भी है, सबका समर्थन से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ हम लोग, चाहे वो देश की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, ना तो उसे छात्रों से कोई मतलब है ना तो युवाओं से कोई मतलब है। केंद्र में भी कई लाख पद, 10 लाख से भी एवं ऊपर पद खाली है, जिस पर ना तो भर्तियां आ रही है, ना सरकार भर्तियां लेने के लिए इच्छुक है। साथ ही बिहार में जो भी भर्तियां चल रही है वो महागठबंधन के नेतृत्व में शुरू हुआ था, उसको नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है वो कंटिन्यू कर रही है। लेकिन जो वैकेंसी आई है, जो वैकेंसी चल रही है, उसको ये सरकार कमाने की जरिया समझ लिया है, उगाही का जरिया समझ लिया है। उगाही मतलब ये है कि पूरा परीक्षा तंत्र, जो भी परीक्षा तंत्र है, उसको परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंप दिया गया है। चाहे जो भी अभी तक आपने देखा होगा, जो भी परीक्षा हुआ है, चाहे वो बिहार पुलिस का परीक्षा हो, चाहे वो इससे पहले बीपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी का परीक्षा हो, हर परीक्षा का पेपर लीक किया गया। आखिर ये पेपर लीक गिरोह किसके संरक्षण में काम कर रहा है? हम लोग का यही है मानना, ये सरकारी तंत्र, जो मंत्री है, जो संतरी है, जो अफसर है, ये सभी मिल बांट कर हम छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तो हम सभी छात्र के भविष्य के साथ जो खेलेगा, हम उनके भविष्य के साथ खेलेंगे। ये हमारा और हमारी ताकत बोल रहा है, हम छात्रों का ताकत है। हम लोगों ने देखा था 1974 में इसी बिहार के धरती से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हुई थी, छात्र आंदोलन का शुरुआत किया गया था। वही धरती है, और हमें बार बार उस पावर को जनरेट करने के लिए वो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान था, जो छात्र आंदोलन का आह्वान था, वो हमें मोटिवेट कर रहा है। तो हम सभी साथी जो अभी करंट सिचुएशन है,
बिहार में जो 14-15 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी जो धरना पर बैठे हैं, आखिर उनका क्या मांग है? उनका मांग क्या है? क्या वो सरकार में कुर्सी मांग रहा है? क्या वो मंत्री पद मांग रहा है? बिल्कुल नहीं, वो अपना हक मांग रहा है। वो कैसा हक मांग रहा है? वो ऐसा हक मांग रहा है कि वो पढ़ा है, वो 6x6 के कमरे में 5 साल 10 साल तैयारी किया है और वो चाहता है कि एक परीक्षा हो और एक परीक्षा सही से हो। उनका ये मांग है, बस इतना मांग है। उनको अपने काबिलियत पे भरोसा है। वो किसी के कृपा पे नहीं, वो अनुकंपा पे नहीं, बल्कि वो पढ़कर, वो लिखकर, वो मेहनत करके, वो किसान का बेटा है। वो चाह रहा है कि हम अपने बलबूते पर नौकरी को लेकिन सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, बल्कि पेपर माफिया से साठगांठ करके उस पेपर को बेच दिया जा रहा है। इस बीपीएससी में जहां तक खबरें आ रही है, सरकार मोटी रकम लेकर परीक्षा माफियाओं को पेपर बेचा है। इसीलिए सरकार इस जिद पर अड़ी हुई है कि हम इस परीक्षा को पुनः नहीं लेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार अगर जिद पे अड़ी रहेगी तो हम यहाँ पर लाखों की संख्या में, पूरे बिहार में लाखों की संख्या में छात्र हैं। हमारे अंदर भी वो जुनून आना चाहिए कि हम भी जिद पर अड़े रहेंगे कि बीपीएससी 17वीं का पुनर्परीक्षा हो, और जब तक होगा नहीं तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। तो सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि हम लोग कमर कस चुके हैं। अभी तो आप पटना की धरती पर देखे थे छात्रों का सैलाब, और ये सैलाब पूरे बिहार में दिख रहा होगा आपको, और ये सैलाब गांव-गांव में भी दिखेगा। अगर आप इसी तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से हम लोगों के ऊपर जुल्म कीजिएगा तो हम लोगों का मांग है कि आंदोलनकारी छात्र जितने भी हैं, जिन पर आप लाठी चार्ज करके उनको जेल में ठूसे हैं, उसको जेल से बाहर करें। जो भी फर्जी मुकदमा किया गया है उसको वापस ले। और जो छात्र हमारे जो संघर्ष के साथी थे, जो बीपीएससी अभ्यर्थी सोनू कुमार ने आत्महत्या कर लिया सरकार के इस प्रताड़ना से, जो इस अफसरशाही से अपना आत्महत्या कर लिया, इस सत्ता पोषित हत्या का हम लोग मुखाफलत करते हैं, हम लोग उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस सोनू कुमार को 5 करोड़ का मुआवजा दे, उनके परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। अब हमारे साथी नीतीश जी कुछ बोलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे फिर। साथियों, ये जो आज की बिहार बंदी है, ये ऐसा और आरवाई के द्वारा बुलाया गया है, जिसमें छात्र राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी अपना समर्थन दिया है। ये लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, ये लड़ाई छात्रों की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। इस लड़ाई में कोई भी नेतागिरी नहीं होना चाहिए। हम लोगों की मांग है कि जो बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी की एग्जाम हुई है, उसकी पुनः परीक्षा हो। अगर पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ एक सेंटर पे कैसे हुआ है? अगर परीक्षा कैंसिल किया गया तो सिर्फ एक सेंटर का क्यों किया गया है? अब पूरा बिहार का में जो अगर पेपर लीक हुआ तो पूरा बिहार का परीक्षा को रद्द किया जाए। पटना में जो हमारे साथी, जो छात्र आज 15 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, सरकार उनका सूद लेने को भी अभी तक नहीं गए हैं। उनपे जो वाटर कैनन बरसाया जा रहा है, उनपे जो है लाठियां चलवाई जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सरकार नहीं, ये हिटलरशाही है, और इस हिटलरशाही का जवाब हम लोग दे के रहेंगे। और आगे आने वाले चुनाव में ये सरकार को हटा के ही हम लोग दम लेंगे। और हमारी मांग है, जब तक री एग्जाम नहीं होगी हम लोग सड़कों पर रहेंगे। अब जब ये जो जुल्म है ना, जुल्म की साया जब तक हटेगा नहीं, हम लोग रोड पर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेजस्वी। आप सभी यहाँ से हम न्यूज के माध्यम से देख रहे थे, यहाँ प्रशासन की टीम भी पहुंच चुके हैं सभी। सर, यहाँ काफी भीड़ लगा हुआ है सर, क्या महसूस कर रहे हैं आने के बाद सर? बीपीएससी का परीक्षा का मांग कर लेंगे। क्या महसूस तो जाम किए हैं, तो रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जाम छोड़ दे। बच्चों के साथ ऐसा तो धांधली हो रहा है, प्रशासन द्वारा मारपीट किया जा रहा है। 1 मिनट भैया, मेरा काम, हम भी स्वतंत्र, हम भी पूछ सकते हैं। किया जा रहा है सर, यहाँ जो आप आए हैं, ये आप हौसला देकर सबको कहिएगा शांत होकर छोड़ दीजिए, फिर जाम छूट जाएगा, फिर ऐसा ही होते रहेगा। यहाँ किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है, ना ही लोग शांतिपूर्वक कर रहा है, रोड जाम किए हैं। हम रिक्वेस्ट करने आए हैं जी, बस। हम लोग जो है यहाँ कोई लाठी हमारे माननीय थाना अध्यक्ष और तमाम पुलिस प्रशासन की बात को मानते हुए हम लोग तत्काल आज के लिए जो है हम लोग जो चक्का जाम को अभी हम लोग हटा रहे हैं। हम लोग प्रशासन की इज्जत करते हैं,
और अभी हम लोग अब जाम को क्लोज कर रहे हैं आज के दिन के लिए, सर के रिक्वेस्ट पे प्रशासन के द्वारा कहा गया है। धन्यवाद। चलिए खैर कोई बात जिंदाबाद। खैर कोई बात नहीं, आप लोग एसएम न्यूज के माध्यम से देख रहे थे, ऐसा ही देखते रहिए। मैं दिखाने का प्रयास करता रहूंगा, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रशासन की भी सभी टीमें यहाँ पे आए और आश्वासन देकर जा रहे हैं कि ये भीड़ को खत्म किया जाए। और कभी आप सभी यहाँ पे प्यार दीजिए, वीडियो को देखिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मैं हूं नीलेश।